दोस्तों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं या एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका नाम है 3.4। अब 3.4 को करने से पहले जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाया है, आपने अगर वो देखा होगा तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ नहीं होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले क्वेश्चन में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें इसमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें मैच करनी है कि किसकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही है और कौन सा वाला ट्रू है और कौन सा वाला फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स। अब इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में क्या होती हैं एंड उसमें क्या होती हैं। तो बोला ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि स्क्वायर भी होता है। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ऑल फोर इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑल फोर इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसमें क्या है? इसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो यानी कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है और फिर हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब क्या बोल रहा है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? ये पैरेललोग्राम का ही पार्ट है ये, बाकी जो है ये ठीक है, क्योंकि सब में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसमें नहीं आती। तो इन तीनों में क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आती है। तो यानी कि जो रोम्बस है वो भी एक तरीके का क्या है? पैरेललोग्राम है। तो यानी कि हमारा इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। अब वो बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है इसके अंदर सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी इसके अंदर है, और उसने क्या पूछा है? रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल और रोम्बस, तो रोम्बस के अंदर भी क्या है? ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ऑल साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये इसमें भी है, और जो इसमें नहीं था वो भी इसमें। तो यानी कि ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब इसने अगर ये बोला होता ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तो ये हमारा ट्रू हो जाता, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर में होती है। ठीक है, बट उसने क्या बोल दिया? नॉट। तो जब उसने नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब काइट्स में क्या होता है? रोम्बस बोला है ना? हाँ जी, रोम्बस बोला है। ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब काइट्स में क्या क्या होता है? एक तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, इसके डायगोनल्स जो होते हैं। ठीक है, और वन ऑफ दी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसको आपस में बराबर बराबर काट रहा है। ठीक है, वन थिंग हो गया। और इसके जो साइड बराबर नहीं होती उसके एंगल आपस में बराबर होते हैं, और जो साइड बराबर होती हैं उनके एंगल जो बीच में बनते हैं वो बराबर नहीं होते। बट रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। अब ये हमारा क्या है? उल्टा है। जो रोम्बस में प्रॉपर्टीज़ है वो काइट में है, बट जो काइट में प्रॉपर्टीज़ है वो रोम्बस में नहीं है। तो जो ऑल रोम्बस है वो काइट हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। अब पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं हम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, और उसने क्या पूछा है? किससे किसके संग किया है? ट्रेपीजियम के साथ। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेपीजियम के बारे में भी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। एक सेकेंड। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब
इसमें बोला गया था अगर एक भी पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है तो ये हमारा क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। अगर दो भी हो जाएंगे तो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में भी कि अगर दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे तो भी वो ट्रेपीजियम ही होगा। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड्स क्या होती है, वो होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो एक तो हमारा हो गया। देन उसने क्या बोला है, और पैरेललोग्राम में हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था आइसोसेलेस वाले में कि जो साइड बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब कि जो साइड पैरेलल नहीं है उसके जो मेजर्स होंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम में होती है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेलल है बट बराबर नहीं होती है। स्क्वायर में क्या होता है कि पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस एंड द रेक्टेंगल। तो जितनी भी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में है, रोम्बस में है, ये सब हमारी स्क्वायर में होती है। बट जो हमारे ट्रेपीजियम है उसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिनके जो चारों के चारों साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस, रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के भी होते हैं। हैव ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमारा ये फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, 4 राइट एंगल। अब चारों एंगल में राइट एंगल बनता हो ऐसे कौन से है, एक तो हमारा रेक्टेंगल है और एक हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो लिख देंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, सेकंड। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी 4 साइड से अगर कोई हमारा बॉक्स बना हुआ है तो वो हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, हम लिख देंगे अ स्क्वायर इज 4 साइडेड सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप इसका। नेक्स्ट उसने पूछा है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, ये कैसे है, तो अ स्क्वायर हैज़ इट अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, फर्स्ट थिंग। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया हमने कि कैसे होता है। नेक्स्ट उसने बोला है कि जो स्क्वायर है एक रोम्बस है, ये हम कैसे निकालेंगे। रोम्बस है ये कैसे पता करते हैं हम, जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है विच ऑल द 4 साइड्स इक्वल, सो इट इज़ अ रोम्बस। अब रोम्बस में भी क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है, तो हमारा जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी हो गया। फोर्थ क्या है, अब स्क्वायर को बताना है एक रेक्टेंगल कैसे होता है। द स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विच ईच एंगल ऑफ राइट एंगल। अब रेक्टेंगल में भी क्या होगा, चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब मैंने आपको जब मैं वही कह रही हूँ आपको कि जो 3.4 से पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, आप प्लीज़ उसको देखिए, उससे आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसने यहाँ से यहाँ पे बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब है जब ये यहाँ पे काट रहा है तो ये वाला एंगल, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। ऐसे ये वाली जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, ये जो चारों के चारों है ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। ठीक है, सेकंड उसने पूछा है आर द परपेंडिकुलर। बोल रहा है कि ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जो बाइसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर बनता है। तो ऐसे कौन से हैं, 2 ही हैं। एक तो रेक्टेंगल, जब देखें ये जैसे हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी चारों में 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री बन रही है। तो जब इसको हम ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे
तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, ठीक है, दैट इज द रीज़न। सेकंड भी हो गया। अब थर्ड बोल रहा है आर इक्वल। अब इक्वल कैसे होंगे, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी क्या होता है, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये हमारा हो गया फोर्थ वाला। अब फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो बोथ डायगोनल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारा डायगोनल एक और ये दो, ये हमेशा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। अगर ये जो डायगोनल्स है वो क्वाड्रिलेटरल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, इंटीरियर नहीं रहते, एक्सटीरियर हो जाते हैं, तो वो हमारा होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस बोथ ऑफ द डायगोनल्स AC and BD of the rectangle lies in its interior, that is why rectangle is a convex quadrilateral। जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जितने भी हमारे डायगोनल्स हैं वो हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हैं, तो वो हमारा कॉन्वेक्स है, और अगर ये जो डायगोनल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर हो जाते हैं तो वो हमारा कॉनकेव हो जाता। इज दैट क्लियर। 6 बोल रहा है ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड O is the midpoint of the side opposite of the right angle. Explain why O is a equidistant from A and B and C. The dotted line are drawn additionally to help you, ठीक है। ABC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होता है उसमें भी हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, क्योंकि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये और ये जो है हमारे एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। जब 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये हमारा स्क्वायर तो कहीं से दिख नहीं रहा, यानी कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि चारों एंगल 90 के हो गए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इज दैट क्लियर। अब हम करते हैं सॉल्व। लिखेंगे AD एंड DC, AD एंड DC drawn in such a way that AD parallel BC, AD parallel BC, ठीक है, एंड AB पैरेलल DC, ये वाला पैरेलल है इसके, और B क्या है हमारा, एंगल 90 डिग्री है। तो यानी कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। मैंने आपको बताया कि ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। OA बराबर OC है, OA बराबर OC है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया। अब OA और OC क्या है, डायगोनल्स का पार्ट है, तो यानी कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही जो हमारा AC है, AC बराबर होगा BD के, क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यही रीज़न हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद OA बराबर हो जाएगा OB के। जब ये इसके बराबर है और ये दोनों डायगोनल्स का पार्ट है, तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होते हैं ना रेक्टेंगल के। जो हमने अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था कि आर इक्वल, सब इक्वल होता है, ये हमने कौन से में पढ़ा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। OA बराबर OB हो गया, यानी कि OA बराबर OB हो गया। हाफ ऑफ AC एंड BD आर OA एंड OB रिस्पेक्टिवली, यानी कि AC का हाफ क्या है हमारा, OA है, और BD का हाफ क्या है हमारा, OB है। तो ये हमारे आपस में इक्वल हो गए। तो O क्या है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ABC। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ABC है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि बराबर डिस्टेंस पर है O से, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी 3.4। मैं आशा कर रही हूँ आपको क्लासेस जो है वो पसंद आ रही हैं, और आप प्यार भी दिखा रहे हैं अपना। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।